पाकिस्तान में बैठ के बहुत से लोगों का ये एक क्वेश्चन होता है कि भाई ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे है कि भाई हम तो स्टूडेंट हैं, हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं, हम किस तरह इस अमेजोन शॉपिफाई टिकटॉक फाइवर पे काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट का बहुत इशू है, हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट में जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हम उसमें बिजनेस नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग को मैं बताऊंगा कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट या मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप किस तरह अपने मंथ का एक साइड बिजनेस बना सकते हैं और अपनी अर्निंग करके अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं, अपनी स्टडी जो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, आप घर का खर्चा उठा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये बहुत अच्छी वीडियो लगी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हम अपना कोर्स वगैरह मेंटोरशिप सेल करते हैं, उसके पैसे लेते हैं, चार्जेस लेते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। इसमें आपकी एक वन टाइम फीस होती है, वो 3 महीने का 2 महीने का कोर्स होता है, जूम मीटिंग के ऊपर वीक में 3 क्लासेस होती हैं, लेकिन उसके अंदर आप लोग को इतना को ट्रेन कर देते हैं कि आप लोग अपनी अर्निंग के वेज बना सकें। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो अर्निंग के वेज आप किस तरह खुद भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भाई को नहीं समझ आती, वो हमसे हमारा कोर्स बाई करके भी सीख सकता है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, अमेजोन अमेज़न के अंदर आप लोगों के ज़हन में सबसे पहली बात ये आती है कि ये एक बहुत बड़ा हाई-फाई बिज़नेस है, इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है, डॉलरों में अर्निंग होती है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बड़ी चाहिए। ऐसा ही है बिल्कुल, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। ये मैं अपना क्लाइंट का अकाउंट रन कर रहा हूँ, जिसकी महीने की सॉरी क्या गया, इसमें जो इन्वेस्टमेंट उसने की अभी तक जो है $30,000 की है, वो आगे जाके इसको ग्रो और करेगा। $30,000 पाकिस्तानी 90 लाख रुपए बनता है, जो कि इसने इन्वेस्टमेंट की है। ये एक आम बच्चा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ने वाला तो कभी भी इसको नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो इसके लिए एक बहुत बड़ा, इतनी तो वो इस उसके पास मे भी क्या, उसके घर वालों के पास भी इतनी इन्वेस्टमेंट ना हो। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊँगा कि आप विदाउट या मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कल को खुद का भी इसी तरह का पावरफुल बिज़नेस बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ऐसा है कि जितने भी ये क्लाइंट्स या जितने भी बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के अंदर हों या जो बाहर हों अब्रॉड के अंदर, उन लोगों ने इसको अपना साइड बिजनेस बनाया हुआ है। और ये दुनिया के अंदर अमेजोन का बेसिकली लोगों ने 98% साइड बिजनेस है, जो 2% है वो उसको अपना परमानेंट बिजनेस बनाते हैं, लेकिन वो ब्रांड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या कह लें कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो इसको अपना वो परमानेंट बिजनेस बनाते हैं, लेकिन लोगों ने ज़्यादातर इसको अपना साइड बिजनेस बनाया हुआ है। अब यहाँ पे एक बंदा जॉब कर रहा है, अपना एक बिज़नेस कर रहा है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि इस बिज़नेस को ग्रो कैसे करे, इसके ऊपर हंटिंग कैसे करें, इसके ऊपर कोई अगर वायलेशंस आती है, अमेज़न की तरफ से अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है या लिस्टिंग बैन हो जाती है, तो उसको किस तरह ओपन करें। अच्छा जी, ये कर लिया, उसके बाद हंटिंग के बाद प्रोडक्ट जो अच्छी होगी वो किस तरह बनाएँ। अब इसके अंदर जो एंड पे जो पर मंथ का इसका जो कह लें कि शीट होती है, बैलेंस शीट जिसे कहते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट की, वो किस तरह बनाएँ। अब इसके ऊपर लिस्टिंग कैसे करें, अब इसके ऊपर शिपमेंट कैसे क्रिएट करें, ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किस तरह अकाउंट क्रिएट करें, उनसे किस तरह हम प्रोडक्ट लें। ये इतना लंबा प्रोसेस होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता। अब ये आ जाती है बात उन लोगों जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखिए, आप लोग अगर किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके चार्जेस होते हैं और आप लोगों ने इसको आप लोगों को पे भी करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि आप अमेजोन के अंदर रह के वो व्यूज और क्या लें कि वो वेज जो है आप किस तरह क्या टैकल कर सकते हैं, कि आप इस तरह इसको अंदर आप अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अमेज़न के अंदर सबसे जो बड़ा इस टाइम वे बिज़नेस है वो हंटिंग है, ठीक है? देखिए, जिस तरह मैं भी हंटिंग कर रहा था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके ऊपर हम हंटिंग कर रहे हैं बेसिकली। अब ये देखें, इसका ये यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को इसे कहते हैं। हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को देखना है, इस प्रोडक्ट की प्राइस को देखना है, इसको कॉपी करके अपने अमेज़न के स्टोर के अंदर आप लोगों ने इसको पुट करना है, ठीक है? पुट करने के बाद इसको ओपन करना है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए $85 की ये सेल हो रही है, अमेज़न हु सेल कर रहा है, इट्स मीन कि ये अच्छी प्रोडक्ट नहीं होगी, क्योंकि अमेज़न इसमें घुसा हो, उसमें आप कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। तो लेट्स से अगर ये ऐसा है तो इसकी बाइंग कॉस्ट क्या है? बाइंग की $73 है और हमें अमेज़न बेच रहा है 85 का। ये हमें जो रिटर्न आ रहा है अमेज़न के रेट के ऊपर $60 आ रहा है, ये कि 70 $15 तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम अमेज़न से कम्पीट नहीं कर सकते। अब नीचे जो वो बंदा है बीएम वाला, वो इसको सेल कर रहा है $101 का। अब यहाँ पे अगर $101 करते हैं हम, तो लेट्स से इसमें आपको कहने का मकसद ये है, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। एक 1 मिनट, ये नहीं। अब $72 इन रिटर्न आ रहे हैं। अगर $101 के बेचे तो आपकी जो बाइंग है वो थी $73, यानी कि ये प्रोडक्ट है भी लॉस में। अब जैसे ये हंटिंग, इसे बोलते हैं हंटिंग। अब ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, घंटे लगाने पड़ते हैं, फिर जाके आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं। 3 प्रोडक्ट के, 1 प्रोडक्ट के या पूरी शीट के आप $50 से लेके $300 तक चार्ज कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी 15,000 से लेके
₹1,00,000 बंदा है और आप उसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल से दैट अगर एक क्लाइंट कहता है यार मुझे तुम $3,000 या $5,000 का एक बजट बना के दो, शीट बना के दो, मैं तुम्हें $300 दूँगा। अब आप $5,000 की इन्वेंट्री की शीट बनाएँगे, उस इन्वेंट्री के अंदर वो स्टॉक जो है फॉर एग्ज़ाम्पल $5,000 की इन्वेस्टमेंट है, इन रिटर्न आरओआई उसका 1000 से $1500 का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आपको एक बार वन टाइम में $300 दे देगा, क्योंकि उसका तो ये प पर मंथ का सिस्टम हो जाएगा या ना भी हो, लेकिन उसके इसके ऊपर कहने का मतलब है कि 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इस बिज़नेस के लिए आप लोगों को अपनी हंटिंग करनी पड़ती है। अमेज़न के अंदर हंटिंग करना एक ईज़ी प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन इसको टैकल करके इसके ऊपर किसी अच्छे मेंटोर से, जो हम अपना कोर्स लॉन्च करते हैं, जो मैं खुद सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, उसके अंदर हम यही चीज़ दिखाते हैं कि किस तरह हंटिंग करते हैं। ये कि ये हंटिंग भी एक ट्रिक्स है। ये हर बंदा अगर आप इस तरह बैठ जाएँ, अब ये 18,000 प्लस से इसके पास एसेंस हैं और एसेंस को आपने हंट करना है डेली बेस के ऊपर, तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। आप बोर हो जाएँगे, आप थक जाएँगे और आप दिल छोड़ देंगे। लेकिन इसको अगर करा किया इसी तरीके से किया जाए तो इस टाइम को आप बिल्कुल मिनिमाइज़ करके अंदर से अच्छी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और अपना प्रॉफ़िट बना सकते हैं, अपनी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए हमने ये कहते हैं कि अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो आप किसी से सीख के अपना उसके बाद इस काम में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल से दैट कि हम लेते हैं 20 से 30,000 रुपया पाकिस्तानी वन टाइम फ़ीस होती है, हम ये चीज़ें आपको सिखाते हैं। तो अगर आपने जब इतने पैसे लगा लिए, उसके बाद तो आपने अर्निंग ही करनी है ना, आपको एक सिस्टम पता चल गया कि हमने अर्निंग किस तरह करनी है। आगे अपने क्लाइंट आपने किस तरह हंट करनी है, उसके बाद आप अपनी अर्निंग करें, ठीक है? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है? अब ये आ गई हंटिंग। लेट्स से अमेज़न एक कहने का मकसद ये है कि आपका आईपी कंप्लेंट भेजता है। आईपी कंप्लेंट बेसिकली या कहने अकाउंट डीएक्टिव कर देता है। अमेज़न मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ, सेक्शन 3 अकाउंट डीएक्टिवेट। अच्छा, अब एक कस्टमर आता है आपके पास, क्लाइंट आता है, वो कहता है यार ये मेरा तो अकाउंट बैन हो गया, अमेज़न ने मेरा अकाउंट बैन कर दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको किस तरह रिएक्टिव करूँ। अब इसकी भी सर्विसेज प्रोवाइड्स होती हैं। ये बेसिकली आप लोगों ने इसके अंदर भी फुली ट्रेंड होना होता है। आप फुली ट्रेंड होते हैं तो आपको इसके अंदर ऐसा कह लें कि आप एक वकील नहीं जैसे होता, आपको वकील वाला दिमाग होना चाहिए आपके पास, इसकी काबिलियत होनी चाहिए और आपको अमेज़न का एल्गोरिथम समझना चाहिए। आपको कैसे आपने ये अपील करनी है, किस तरह वो डॉक्यूमेंट हमें वो प्रोवाइड करने को आपको अकाउंट एक्टिव कर दे। अब इसकी जो सर्विस चार्जेस हैं, ये मिनिमम $200 से लेके $1,000 तक लेते हैं लोग, जो कि पाकिस्तानी 60,000 से लेके 3 लाख रुपये। अब इतनी बड़ी अमाउंट अगर आप एक महीने के अंदर भी अकाउंट को आप रिएक्टिव करते हैं, 3 लाख रुपये तो बैठे बैठे पाकिस्तानी कमा रहे हैं महीने का। और एक मेहनत तो है, आप मैं इसमें समझता हूँ इसमें मेहनत नहीं है, लेकिन एक सोचें सोचें आपने छोटी सी अमाउंट के साथ एक कोर्स हमारा फॉर एग्जाम्पल शायद मेरा या किसी और का भी कोर्स बाई किया, ये काम सीखा, उसके बाद आप महीने का विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ये काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आपको इसकी अर्निंग हो रही है, तो इससे अच्छा ही बिजनेस क्या होगा, ठीक है? तो ये भी एक प्रोसेस है कि किसी का अकाउंट डीएक्टिव हुआ है, उसको आप सर्विस प्रोवाइड करें, भाई मैं तेरा अकाउंट डीएक्टिव करूंगा, इतने चार्जेस लूंगा तुमसे, तुम्हारा अकाउंट तुम्हें रिएक्टिव मिल जाएगा। वो कहेगा भाई नो इशू, आप अकाउंट एक्टिव करें और पेमेंट ले लें। ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा उसके अकाउंट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल से दैट कोई लिस्टिंग बैन हो गई है, वो लिस्ट नहीं कर पा रहा, उसको किस तरह लिस्ट करना है, उसको अमेज़न को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अब उसके चार्जेज़ लें, $50 से लेके $100 उसके चार्जेज़ लें। उसके अलावा कहने का मकसद ये है कि उसकी कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो रही या उसने अपना पीएल प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, वो किस तरह लॉन्च करना है, उसकी लिस्टिंग, उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन, उसकी पीपीसी किस तरह रन करनी है। उसके अलावा उसकी जो हंटिंग होती है वो किस तरह होती है, चाइना से यूएसए के अंदर किस तरह शिप करना है, इसके ऊपर कितना बजट चाहिए और इसके अलावा इसको किस तरह टैकल करना है। एक अकाउंट को रन करने का भी पैसे लगते हैं पर मंथ से लेके परसेंटेज के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल से दैट कि अगर आप लोग, छोटी सी बात है, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक क्लाइंट का अकाउंट ले लिया, उसे कहा यार भाई तुम्हारा अकाउंट ए टू जी जेड चलाएंगे, उसको कहने का मकसद है कि उसको चलाएंगे, उसको ओके करेंगे तो हम तुमसे इतने चार्जेस वगैरह लेंगे, ठीक है? अब क्या होगा ये कि आप लोगों ने उसको करना क्या है, आप लोगों ने उसके अकाउंट को रन करना है, उससे चार्जेस लेने हैं, वो आपको सैलरी भी दे सकता है पर मंथ की या आपको परसेंटेज के ऊपर देगा। ये भी एक सिस्टम है अमेज़न के ऊपर कमाने का। अब ये अमेज़न के कमाने के तरीके आपको मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी दीगर तरीके हैं, ठीक है? इसके अलावा आप लोग फाइवर पे भी जाके सेल करते हैं, फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बनाएँ, ठीक है? फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, देखिए बिकम अ सेलर, आप एक अच्छी सी गिग बनाएं। गिग को मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊं किस तरह बनाते हैं, उस वीडियोस के अंदर
आपको ये बताऊँगा कि फाइवर के अंदर अकाउंट बना के आप किस तरह ये हंटिंग वाली प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और फाइवर के अंदर $50 से लेके $250 तक आप एक अपनी गिग को सेल कर सकते हैं। तो प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा है कमाने के, करना आप लोगों ने है, वन टाइम फीस है, एक बार कोर्स को बाय करें, हमसे सीखें और अपनी अर्निंग को स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।